जुलाना की नई अनाज मंडी में आढ़तियों और किसानों द्वारा नए नियमों के विरोध में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना स्थगित कर दिया गया है। पिछले 3 दिनों से चल रहे धरने पर किसान और आढ़ती नए नियमों को विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग जोर शोर से उठा रहे थे। धरने की अध्यक्षता आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान पवन लाठर द्वारा की जा रही थी, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जींद रैली करने के बाद रोहतक के महम जा रहे थे। जैसे ही मुख्यमंत्री नायब सैनी जुलाना से होकर महम जा रहे थे तो जींद रोहतक नेशनल हाईवे पर किसानों और आढ़तियों का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के सामने बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करने और ट्रैक्टरों पर नंबर प्लेट अनिवार्य करने के फैसले का कड़ा विरोध जताया और इसे अव्यावहारिक बताया। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्पष्ट किया कि ये नियम बाहरी राज्यों से आने वाली फसलों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं और इन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि मंडी में किसानों और आढ़तियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी तथा किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। इसके बाद आढ़तियों और किसानों ने आपसी सहमति के बाद धरने को स्थगित करने का निर्णय लिया। सस्पेंड करने कोई छोटा जी सस्पेंड करें हमारे संविधान से कोई भी कोई दिक्कत आएगी मेरे को बताओ। 20 किलोमीटर की जाम लगाया सर, 20 किलोमीटर सर लगा है। क्या बात है, मार दी रैलियों का जी 15-20 मिनट एक बात करा मैं सबसे पता है जी सर हमारा नहीं सर लग जाएगी जी, क्यों लग जाएगी? आप क्यों सोच रहे हैं? एक बार 15-20 मिनट एक मत सोचिए यार, हमारी जिम्मेवारी है ये, हमारी जिम्मेवारी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने देते सर। जब एक बात मेरी बात सुन, जब सीजन आ गया, सीजन 10-15 दिन का सीजन रहेगा, पहले भी इतनी लंबी लाइन लग जाती, चाहे आप बिल्कुल भी वो गेट पास भी तब भी लाइन लग जाती। अगला भी तो जगह की होती है ना, जगह खाली होगी उसमें जगह मिलेगी, एकदम चिड़ी धान आती है, गेहूं आती है, उसमें दिक्कत आती है, परंतु हमने उसका पूरी व्यवस्था की भी ऐसा नहीं है कोई। हमने 3-3 वो लगा रखे हैं। एक मिनट मारो, हमने 2 तारीख को मंडी की मीटिंग हुई, शाम को 3 तारीख को हम नजर देने गए। पहला गलत शुरू तो मेरी बात सुनो, फिर आप मैंने गलत बता दें। तो 1 तारीख को खरीद का समय हो गया जी, 1 तारीख से शुरू हो गई खरीद। 3 तारीख को हमारी मंडी, सारी मंडियों में जी, पूरा हरियाणा की मंडी में कोई न कोई अधिकारी गया, कोई अधिकारी का हमारी मंडी में कोई देखने नहीं आता। 20 बार तो कोई नहीं आया, एसडीएम साहब भी नहीं आए, कोई भी नहीं आया जी हमारे पास 3 तारीख तक। पूर्ण होकर करना देना पड़ेगा। हम सीए साहब के पास कमी क्या है? देखो जी, टीम में दिए थर्ड बेस का काम है, थर्ड बेस का काम 5 साल से पूरा पड़ा है। मैं 20 बार सीए साहब से कृषि मंत्री को रख रहा था। अच्छा एक बात होती, पीने का पानी हमारी मंडी 12 साल तक होगी, आज तक पीने का पानी नहीं है। 1 सेकंड छोड़ो, सुनो पीने का पानी में 12 साल हो गए। हम अपने पैसे नहीं और व्यवस्था नहीं हमारी पब्लिक है, कोई कनेक्शन नहीं थी। 12 साल हो गए। सबसे ज्यादा 3 जिलों में सबसे पहले नंबर मंडी, सबसे ज्यादा मार्केट फीस जुलाना मंडी में। समाधान की बात, समाधान तो हमारा समाधान हो जाए। अरे क्या करना है, फसल गिरने के लिए जगह मिल जाए। सबसे ज्यादा मार्केट में फीस जुलाना मंडी दे रही है। समाधान तो ये थर्ड बेस कच्चा पड़ा है जी, खड्डे में क्यों रखे। कृषि मंत्री पिछले सीजन में क्यों देखा गया था, 6 साल से अधूरा पड़ा है। पेज रखा कितनी बार भेज दिया मैडम जी, ये बता दो कितनी बार भेज दिया? पहले था 3.5 करोड़, वो चीज आप नहीं करें तो सिस्टम में काम उन्होंने कहा कि 1000 जगह दे दो हमें पब्लिक टेंशन में, तो हम कुछ स्टेशन लगा देंगे, वो अप्रूवल के लिए हमें सीए साहब देखिए उसका सर 12 साल से लगा ऐसे मत करिए हिसाब से मीटिंग। यार आप मेरे से बात कर रहे हैं ना, आपकी बात सुन रहा हूँ, सड़क के ऊपर रुक गया ना आपकी बात सुनने की, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? देखिए हमने इस बात को भी समझना होगा कि जो सीजन है 1.5 महीने 2 महीने सीजन चलता था, 2-2.5 महीने चलता था, वो कम होगा 10 दिन करेगा 15 दिन का। आपके सामने चाहे आपकी व्यवस्था कितनी भी ठीक है, एक बड़ी चरमरावा की हो, उसके अंदर हमें कंट्रोल करना होता है। 10-15 दिन में कैसे उनको सारे को कंट्रोल करना है। व्यवस्था तो जितनी मर्जी बना ले, व्यवस्था का क्या है, व्यवस्था के लिए खर्चा भी होता है, परंतु जो
हमारे पास धान या कोई भी अनाज आ जाता वो 2 महीने 2.5 महीने में आता था मंडी में। तरह बहुत है या दिक्कत एकदम जब इतना रहा उसके अंदर मिलकर के हमने इसको एक तो पीने की जो पानी की समस्या है वो पानी पे नहीं रहनी चाहिए। खारा पानी बैंकर कह रहे हैं ना भी खारा पानी आता है, ये बताएंगे कहाँ से पानी होगा वहीं पे जाकर दे आपकी भारतीय राम जी थोड़े गले पड़ रहे हैं जमींदार के 10% हो गए चिड़िया में शुरू कर दियो। छोटू राम के बाद अगर किसी का हरियाणा में नाम आओगा नायब सीढ़ी का होगा ये भी करो तो चीज जमा काल हो चल रहा है। 1 मिनट आप लो सर ऐसी बात मत करिए। एक हमारे अगर कोई दिक्कत हमारे वाले का पहुंची अधिकारी कोई दिक्कत आवेगी अगर और आदमी की जरूरत है वहां से वो लग जाएगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने से एक मौका हमारे घर के मुखिया हो हमारे घर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? एक रात आज मेरे पास क्या करा आपसे बहुत मुख्यमंत्री हमारे आप फिर गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ना जी गलत नहीं आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। मैं आपको फिर कह रहा मैंने आपकी यूनियन बुलाई, भारतीय एसोसिएशन बुलाई ना वहाँ चंडीगढ़ बुलाई, सारे अधिकारी बैठे। मैंने सेलर एसोसिएशन बुलाई, सारे अधिकारी बैठे। लास्ट में मैंने ये कहा कि कोई और दिक्कत है तो बताऊंगा। नहीं ठीक है जी सर। उसके बावजूद 1 मिनट मेरी बात सुनिएगा, उसके बावजूद कितना बड़ा कपल है। कौन जिम्मेवार है इसका ये बताइए, जिम्मेवार कौन है आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ कौन इसका ये भुगतान चाहिए बात नहीं देख मैं ये बात नहीं है हमारी साइड कोई मसला नहीं होता। मंडी में नहीं हो रहे, परंतु अब सिस्टम बढ़ता है, सिस्टम तो सबके लिए बनेगा। सर इसमें एक चीज है जी, जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे हर किसान का रजिस्ट्रेशन है जी। एक किसान का जितने एकड़ का रजिस्ट्रेशन है 20 क्विंटल की इसमें लिमिट है जी, उससे ज्यादा बेच ही नहीं सकता जी गेहूँ। किसमें एक एक दाना खरीदेंगे? नहीं मैं कह रहा हूँ वाली बात है ना सर। परंतु हमें जब सिस्टम बनाया है हम किसी दूसरे से नहीं खरीदते। आपका साथ रवांगे जी अपने किसान का एक एक दाना ना उसको मुख्यमंत्री जी आपका कलर रवांगे आप किसान को मुख्यमंत्री जी आपका कलर रवांगे तेरे किसानों को परेशान करने के बजाय बॉर्डर पर पुलिस के पार करना नहीं होगा। नहीं परेशान कर रहे हम, परेशान होवांगे नहीं नहीं मैंने आपको पूछा था ही बताया था जो ये कपला कराया कैसे कराया को पला करे उन्हें सजा दे जी आपसे नहीं करे हमारी तो गलती नहीं जी हमारी तो गलती नहीं। अभी सर किसान यूनियन के लोग से यही बात है। देखिए अगर सिस्टम बनेगा, सिस्टम तो फिर ऐसे बनेगा या आप बैठ जाओ भैया ऐसा सिस्टम बनाए तो वैसे बनाए और बोलो आपसे जी गेहूँ में नहीं टसला हो सकता जी। गेहूँ रजिस्ट्रेशन जिस किसान का जितने क्विंटल का है जितने ये नहीं दिक्कत आने दे रहे किसी किसान को। मैं किसान का एक को भी अगर दिक्कत आएगी रात भी मैं स्पीकर से गया रात जाते जाते मन में जब पता लगा आपकी मंडी का पता लगा कि आप धरने पर बैठे हैं, आपने वहाँ परचेज नहीं शुरू। मैंने तभी अधिकारी को कहा भी मैं सारी मंडियों के एक पूरी लिस्ट बताओ कितने 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचे, मैंने 12 बजे पूरा रिव्यू करें क्या करो कहाँ कहाँ क्या दिक्कत है। मैंने तुरंत कहा भी इसको जाके सॉल्व करो, दिक्कत नहीं किसी को आनी चाहिए। उसके अंदर साफ सहयोग करो आप लोग। अगर आपको ये लगे कि हाँ गलत हो रहा उसको कर देंगे ना। आप बताए थे कि अभी ऐसे करना एक तो क्यों थोड़ा मैं कह रहा हूँ किसान को नहीं दिक्कत आने देते, आप परचेज करते रहो। किसान ने दिक्कत आने देते किसान जागा आप परचेज करते रहो, किसान है आप खरीदते रहो। कल हमारी डीसी साहब की अध्यक्षता में खरीद एजेंसियों के साथ के साथ एक मीटिंग बैठक करा के बारदाने कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सारी बात हो जाएगी। सारे बारदाने की व्यवस्था कर दी, ट्रांसपोर्ट की कर दी। ट्रांसपोर्ट के साथ हमने ये कह दिया, उन्होंने कहते थे उठान इतना चतुर्थी होना चाहिए। यदि बात आपकी बार मौसम खराब हो ये तो आप भी मान लो 1.5 दिन क्यों तोड़ में लागेगा। ये गुठा जो सिस्टम लागू करे 10 दिन का वैलिड है तो 10 दिन में तो कोई भी 3 तोड़ पाओगा जी बोर्ड के फिर उस पर पोर्टल पर जावांगे तो दिक्कत आओ क्यों ले आऊंगा जिस दिन दिक्कत आओ जाएगा फिर बताइए ना या दिक्कत आई मैंने फिर बताइए आप मंडी वाले
पता नहीं फिर क्या हो जाएगा। कोई बढ़िया मुख्यमंत्री नहीं आना मामले बने, हम तो नायब श्रेणी मिले हैं। छोटू राम के बाद नाम होगा, अगर हम फोटो होंगे, बढ़िया दिल दिखाओ, ईवी पे उठन दूर भगाओ। फिर वही बात है, इनका बात है कुछ और खोल रहे आप। सर एक गेहूं की थोड़ा सा क्वालिटी शायद कुछ फौजी पत्ते से ज्यादा लॉस हो गया। चेंज करना है तो एक स्क्रीन को पढ़कर चेंज कर रहे हैं, जो नमी और नाम है अभी का उनको सिफारिश कर सब खराब चल रहा है ऐसे ना तो गलत प्रकृति का वो है इसमें, किसी का किसान का भी लॉस थोड़ा 1-8% का रिलैक्सेशन 2% की दे दो। वो तो चलो हम अपने आप देख लेंगे, कहीं दिक्कत आवेगी हम डीसी सारे एकदम संभाल मौसम ज्यादा खराब बताओ, कोई ऐसी बात किसान आपके लिए सारी उम्र रहेंगे, ठीक कोई मौका नहीं। सीजन बहुत छोटा परमात्मा बरसात लग जाए 5 बहुत क्या करें, आपके खेत में खड़ी है बरसात आएगी, आप क्या करें, आप काट नहीं सकते, ऐसी दिक्कत आ जाए। एक सेक्रेटरी साहब बैठी है जी, खड़ी है, 5 ट्रेली सिस्टम की आई, हम तो रहे थे 5 ट्रेली पर 2 घंटे में बिठी, तो सुबह की तो 1000 रुपये और किसान को आड़ती का नाम है, आड़ती का पता कर देगा तो कमी पड़ेगी। एक मिनट बस विषय वही है, हमने कहा ना साथ में मेरी जिम्मेवारी, आप किसान हो जी और जिम्मेवारी को लेगा मुख्यमंत्री से कहने के मारे आप किसी को कोई दिक्कत नहीं आना, तो बाहर नहीं आना खड़े हो जाएंगे, मौका आप दे दो 6 महीना का तंदो कोई उठा हटा लिया बेच कर दो शेडी साहब। अच्छा थोड़ी करवा दो बताऊं बाजरा कितना आया राजस्थान से, तो क्या किसी ने बताओ क्या बात कर रहे हैं, सुनो या भाई मैं ठीक है, तो आएगा जी फिर रोड पे जुलाना अनाज मंडी में जो धरना चला हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री जुलाना में आके खुद आश्वासन देके गए हैं कि किसी भी प्रकार की आड़तियों और किसानों को जो नए कानून बनाए हैं इनमें कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी, और इसके कारण हमने धरना स्थगित कर दिया गया है। और आगे अगर परेशानी आई तो हम हरियाणा की तमाम मंडियों से हमारी बात हो चुकी है, आगे अगर दिक्कत आओगी किसानों को और आड़तियों को तो पूरी हरियाणा की मंडियों को बंद करने का काम करेंगे। ये धरना स्थगित किया गया है। इसी प्रकार की नई नई अपडेट पाने के लिए आप बने रहिए YouTube और Facebook चैनल बोल जुलाना के साथ। जुलाना से विजेंद्र पांचाल की रिपोर्ट।